हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, तौसी और जुगनू। तौसी और जुगनू। पाताल लोक में सर्प देश का सम्राट तौसी अपने महल में सो रहा था। आधी रात का समय था। एक जुगनू चमकता उस जगह पहुंच गया। टिम टिम टिम, सिप 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 सिप। इच्छाधारी सर्प तौसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। यही है वह इच्छाधारी जो पाताल का सर्वश्रेष्ठ महाबली है। और इसके अंदर है इच्छाधारी सर्प। इसके अंदर 6 इच्छाधारी सर्प विवास करते हैं। यह देवलोक की भी यात्रा कर चुका है। धड़ दबोचों से टिम 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 टिम। जुगनू तौसी के सिर पर बैठ गया। जिप। हा हा। जिसके सिर पर मैं सोती अवस्था में बैठ जाता हूँ वह तब तक नहीं जागेगा जब तक मैं ना चाहूँगा। वह नींद में वह सब काम करेगा जो मैं चाहूँगा। उठ तौसी, खड़ा हो जा। हो गया खड़ा। और ये अब सब कुछ ऐसे ही देखेगा जैसे सपना देख रहा हो। ये मैं किसकी आवाज़ सुन रहा हूँ? जुगनू। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे सिर पर कोई आसन जमाए बैठा है। मेरा वहम तो नहीं है? नहीं, वहम नहीं। हम हैं जुगनू। अबे हम जुगनू हैं, जुगनू। सपना है शायद। भला कोई सिर पर कैसे बैठ सकता है? और जिसके सिर पर हम बैठ गए समझो ये तो गया काम से। चलो महल से बाहर। उसी समय अप्सरा जाग गई। क्या हुआ? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? कह दे ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल जा रहा हूँ? क्या? ससुराल? क्या होगा आपको? थप्पड़ मार दे अपनी रानी को। तड़ाक उफ। कह दे ससुराल में मैं बैगन का भरता बनाने जा रहा हूँ। मेरे पीछे आई तो काट के रख दूंगा। काट के रख दूंगा। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। या नींद में है या सपने में बक रहे हैं। चल चल मेरे तौसी, ले चल मुझे सिर पे उठा के। याद रख, जिसके सिर पर मैं बैठ जाता हूँ बस वही मुझे देख सकता है। अब तू मुझसे बातें कर सकता है। तू है कौन जुगनू, और मुझसे क्या चाहता है? मैं ऐसी शक्ति हूँ जिसे पाने के लिए लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, और जिस पर मैं मेहरबान हो जाता हूँ वो माला माल हो जाता है। तू बहुत खुशनसीब है तौसी, जो बिना तपस्या के मैंने तुझे दर्शन दे दिए। बस तू मेरा एक काम कर दे, फिर तू जो मांगेगा वह दूंगा। मगर तुमने काम तो बताया नहीं जुगनू। मैं तुझे महामाया पर्वत पर ले जा रहा हूँ। वहाँ एक सिद्ध गुफा है। इस गुफा में सिंगाड़ा शैतान एक खौफनाक तंत्र सिद्ध कर रहा है। सिंगाड़ा की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी मजबूत है कि उस गुफा में कोई मनुष्य दाखिल नहीं हो सकता। सिंगाड़ा के तंत्र के सामने शस्त्र भी बेकार हो जाते हैं। वह 50 साल से वहाँ एक सिद्धि कर रहा है, और अगर उसने सिद्धि कर ली तो पृथ्वी पर महाविनाश फैला देगा। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे प्राप्त करके वह महाविनाश फैलाएगा? वह शक्ति मैं हूँ। सिंगाड़ा मुझे गुलाम बनाना चाहता है, उसके बाद मैं कभी आज़ाद नहीं हो सकूंगा। तो तुम ऐसी शक्ति हो जो महाविनाश फैला सकती है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मजाक उड़ाते हो मेरा? देखना चाहते हो तो देखो, मैं अपने पंजे तुम्हारे दिमाग में गाड़ता हूँ, उसके बाद तुम वही करोगे जो मैं करूँगा। जुगनू ने पंजे गाड़ दिए। हाँ, अब तुम क्या करोगे ये तुम्हें सब पता चलेगा। चलो इस बस्ती पर हमला कर दो। सक सक सक। कड़ा कड़ा कड़ा। आग लगा दो बस्ती को। ज़्ज़। हैं? सम्राट तौसी को क्या हो गया? और अब दूसरी बस्ती की ओर चलो। तौसी ने एक और बस्ती तहस नहस कर दी। अप्सरा रातों रात नाग बाबा के पास पहुंची। नाग बाबा, उन्हें रोकिए। वे बस्तियां जला रहे हैं, अपने ही नागरिकों का संहार कर रहे हैं। न जाने उन्हें कैसा पागलपन का दौरा सवार है। तौसी के इस पागलपन को रोकना होगा। ठक ठक ठक। सक सक सक। हैं? यह बुड्ढा तो तौसी के इस वार को काट रहा है। चलो इस बुड्ढे पर हमला करो। या ठक तड़ाक टिशुम, खन खन खन। मैं अभी इस बुड्ढे को मजा चखाता हूँ। जुगनू तौसी को छोड़ नाग बाबा के सिर पर बैठ गया। ओह, मेरा सिर भारी हो रहा है। उधर जुगनू के जाते ही तौसी भी जाग गया। हैं? ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो समझा सपना देख रहा हूँ। बुड्ढे, अब तेरे दिमाग में पंजे गाड़ता हूँ। गिर जा, नीचे गिर जा। धड़ाम। नाग बाबा, ये आपको क्या हुआ? नाग बाबा को तुरंत महल ले चलो। सुबह होते ही नाग बाबा ने कालू जिन को बुलाया। कालू जिन, तुमने क्या देखा? आपको जुगनू के जहरीले पंजों ने बेहोश कर डाला था। जुगनू की शक्ति के आगे तो मैं भी बेबस हो सकता था। यदि उसने मुझ पर पंजे गड़ा दिए होते तो मैं सदियों तक के लिए चैतन्य शून्य हो जाता। जुगनू? हाँ नाग बाबा। भूत प्रेत जिन पिशाच जुगनू के आसपास भी नहीं भटकते। उसे केवल तंत्र से ही जीता जा सकता है।
तौसी द्वारा उत्पाद का राज्य सभा में हंगामा था। आपको इसका उत्तर देना ही होगा कि आपने ये कुकृत्य क्यों किया। राजगुरु, मैं उस समय बेबस हो गया था। महाबली तौसी और बेबस? बाहर जनता आपके विरोध में नारे लगा रही है। बस्ती वालों ने महल का घेराव कर दिया था। हमें इंसाफ चाहिए। सम्राट तौसी ने हमारी बस्तियों पर हमला किया। हमारा कसूर क्या था? सम्राट तौसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खामोश। याद रखो, सर्वदेश की अदालत में यदि तौसी गुनाहगार साबित हुआ तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। ये मामला अदालत में जाएगा, जहां पहले भी राजा महाराजाओं या मंत्रियों पर मुकदमे चलाए गए और सब देश ने हमेशा न्याय का साथ दिया। उचित है नाग बाबा, हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं। राज्यसभा में सम्राट तौसी, आपने जो संघर्ष सब देश की भूमि पर किया है उसके अंतर्गत आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नाग बाबा, मुझे आपका आदेश स्वीकार होगा। अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं। मैं इसी समय ये राजगद्दी रिक्त करता हूँ, और जब तक मैं अपने को निर्दोष साबित नहीं कर देता, आप राजपाट की व्यवस्था चलाएंगे। अगले दिन सर्वदेश की अदालत में सम्राट तौसी को पेश किया जाए। तौसी पर बस्तियों में संघार और निर्दोषों की हत्या, आगजनी का आरोप लगाया गया। सर्वदेश की न्यायपालिका तुम्हें 2 सप्ताह की मोहलत देती है। यदि इस बीच तुमने स्वयं को निर्दोष साबित नहीं किया तो अदालत फैसला सुना देगी। तौसी ने अप्सरा को सब कुछ बता दिया था। मगर वे जुगनू अब कहाँ है? पता नहीं, उस रात के बाद मैंने उसे नहीं देखा। कहीं वो तुम्हारा वहम तो नहीं स्वामी, या कोई भयानक सपना? नहीं अप्सरा, स्वप्न में इस किस्म की मारकाट नहीं होती। मैं रात दिन उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए रात को सोता नहीं, क्योंकि नींद की अवस्था में ही वह मेरे सिर पर सवार हुआ था। रात को टिम टिम टिम, सिप 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 सिप। अप्सरा, जुगनू आ गया। देखो, वह चमक रहा है, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तू आज मेरे सिर पर नहीं बैठ सकता। मैं तुझे बंदी बनाकर अदालत में पेश करूंगा, जहाँ तू मुझे निर्दोष साबित करेगा। पकड़ दो, घेर लो इसे, पकड़ लो इसे। अरे इच्छाधारी, अभी भी तेरा दिमाग 7वें आसमान पर है। ये पकड़ दर्ज मुझे तब पकड़ेगा ना जब मेरा शरीर पाएगा। मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा स्वामी, किसे पकड़ूं? जुगनू, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कर डाल, ये तमन्ना भी पूरी। सक सक सक। मेरे बाण तो इसके आर पार निकल गए। टिम टिम टिम, जिप जिप जिप, साए साए साए। तलवार भी आर पार हो जाती है। मैं भी जुगनू बनकर इससे लड़ता हूँ। टिम टिम टिम, सिप सिप सिप। सड़ाक सड़ाक। इसका तो कोई शरीर ही नहीं, किसे पकड़ूं, किसे मारूं? दिखा ली सारी बहादुरी, अब मैं आया तेरे सिर पर। मैं चाहता तो तुझे उसी रात ले जाता, मगर नहीं, मैं तुझे मजबूर कर दूंगा कि तू खुद वहां जाए। 15 रोज में मुझे अपने को निर्दोष साबित करना, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक जुगनू पकड़ में ना आ जाए। तू जो सोच रहा है मैं वह भी सुन रहा हूँ। अभी मैंने पंजे नहीं गाड़े, तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा तौसी। अरे, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से तेरे सिर पर आ गया। मेरा काम कर दे, फिर जो चाहेगा हो जाएगा। क्या तू मुझे निर्दोष साबित कर सकता है? बेशक, यही तो मेरे पलक झपकने का खेल है। ठीक है, मैं तेरा काम कर दूंगा। आ गया ना रास्ते पर, तो सुन। सच्चाई ये है मित्र कि सिंगाड़ा तांत्रिक का वध करने के लिए मैं विवश करके किसी को उस गुफा में नहीं भेज सकता, वरना मैं तुझे ले जाता। तुम्हें अपनी इच्छा से उसका वध करना होगा। उस वक्त मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रहूँगा। सिंगाड़ा का भोजन है जहरीले सांप। वह रोज़ एक सांप खाता है, और उसके आदमी जंगलों से सांप पकड़ पकड़ कर लाते रहते हैं। सिंगाड़ा मरा सांप नहीं खाता। तौसी, जब तू इस इलाके में सांप बनकर विचरण करेगा तो मित्र, तू सिंगाड़ा के आदमियों द्वारा पकड़ा जाएगा, और इस तरह तू सिंगाड़ा तक पहुंच जाएगा। सिंगाड़ा की सिद्ध गुफा में अगर कोई जीवित प्राणी पहुंच सकता है तो केवल सांप पहुंच सकता है। सांप के जहर का उस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए मुझे ऐसे सांप की आवश्यकता आन पड़ी जो इच्छाधारी हो। अब समझ में आया कि तू मेरे सिर पर क्यों आ मरा। सिंगाड़ा अगर सांपों को खाता है तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे मारना मेरा धर्म है, और तुझे निर्दोष साबित करना मेरा धर्म है यार। ये आप किससे बातें कर रहे हो? अप्सरा से विदा लो, इसे समझाओ कि हमारे मामले में अड़ंगी ना मारे, वरना तुम्हारे बजाय मैं इसे ही ले भागूंगा। फिर भटकते रहना रामचंद्र जी की तरह। सुनो अप्सरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात सिर्फ तुम अपने तक रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अप्सरा को समझाने के बाद तौसी रवाना हो गया और सीधा भूलोक पर जा पहुंचा। वहां तक का रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ही तुम महामाया पर्वत पर कदम रखोगे, मुझे तुम्हारा साथ छोड़ देना पड़ेगा। ये रहा महामाया पर्वत। इसी पर्वत की चोटी पर सिंगाड़ा की सिद्ध गुफा है। अब मैं चलता हूँ, आगे नहीं जा सकता।
लौटकर यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। महामाया पर्वत पर पहुँचती तौसी सांप बन गया। सिंगाड़ा के आदमी जंगलों में सांप तलाश कर रहे थे। ये सांप भी बड़ा मूर्ख प्राणी है, बीन की धुन पर नाचते नाचते शहीद हो जाता है। चलो सपेरे, बजाओ बीन, कोई ना कोई संगीत प्रेमी आ ही जाएगा। सिंगाड़ा के चेले सपेरों द्वारा सांप पकड़ते थे। बीन की धुन पर तो तौसी भी मस्त हो जाए। आज तो बड़ा ही कड़ियल सांप आ गया है, अपना गुरु खुश हो जाएगा। संभल के पकड़ना बे, कहीं काट ना दे, बड़ा जहरीला लगता है। सड़ाक हो गया चमड़े की थैली में बंद। चल बेटा, फुदकना भी बंद कर दे। सिंगाड़ा के चेले तौसी को पकड़ कर ले गए। जय सिंगाड़ा बाबा की, लगाओ सब जयकारा। सिंगाड़ा तांत्रिक सिद्ध गुफा में तंत्र जाप कर रहा था। ऐम हीम गरम गड़ाम सड़म सड़ाम। सिंगाड़ा के चारों तरफ अग्नि रेखा दधक रही थी। बाबा तंत्र मंत्रों से ऐसी आग की लकीरें खींचते हैं कि कोई उसे पार ही नहीं कर सकता। गुफा के दोनों तरफ कंकाल तलवारें लिए खड़े थे। अरे वार तो तब करेगा जब इन कंकालों से बचकर जाएगा। जय बाबा सिंगाड़ा की, हम भोजन ले आए हैं, यहाँ रख दो और बाहर निकल जाओ। ये कंकाल तो हमें भी सिंगाड़ा बाबा के पास नहीं भटकने देते। सिंगाड़ा बाबा का आयु चक्र पूरा हुआ। एम हीम आक छक, आ गया मेरा खाना, आ गया बाबा। ऐ मेरी कंकाल सेना, अच्छा है तुम खाने के रोग से मुक्त हो। कभी कभी तुम्हें खून पिला देता हूँ तो तुम कितने खुश हो जाते हो। हमने बहुत दिनों से इंसानी खून नहीं पिया बाबा, किसी चेले की बलि चढ़ा दो ना, या इन चेलों से कहो कि हमारे लिए भी कभी कभी जिंदा आदमी ले आया करें। ठीक है, बस जाप का एक चक्र पूरा होते ही जुगनू प्रकट हो जाएगा। फिर जुगनू से चाहे कितने आदमियों को मंगवा कर उसका खून पीते रहना। अग्नि रेखा हटाता हूँ वरना सांप जल जाएगा। सिंगाड़ा ने अग्नि रेखा हटा दी। आजा सांप बच्चे, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे वाह, बड़ा कड़ियल है, माँ का छोकरा लगता है। चल पहले मेरी जीप पर इसे डस के दिखा। वाह क्या जहर है, मज़ा आ गया। एक बार मुझे जुगनू मिल जाए, फिर मैं कंकाल सेना को दिन के उजाले में भी लड़ने में सक्षम बना दूंगा। अभी तक ये अंधेरे में ही ताकतवर रहते हैं, सूर्य का उजाला पड़ते ही लंबे हो जाते हैं। अबे ये क्या, ये तो अजगर बन गया। बाप रे अजगर, अरे मेरी कंकाल सेना, इस अजगर से मुझे बचाओ। तुझे लपेटने वाला तो मेरा इच्छाधारी पकड़ ध्वज है, और इन कंकालों से लड़ने को मैं तैयार हूँ। खन खन खन, ठाक टिशू ताक कड़ाक। देख अग्निबाण भी देख। तो तुम कौन हो? महाबली तौसी छदहरी। कंकाली सेना, इसे खत्म कर डालो। सारे कंकाल तौसी से लिपट गए। लगता है ये मेरा खून पीने के लिए लिपट गए हैं। ओह, सिंगाड़ा ने कहा था कि सूर्य के उजाले में ये मर जाते हैं, तो मैं तीरों की बौछार से गुफा की छत उड़ाता हूँ। गड़ाम गड़ाम बड़ाम। छत टूटते ही सूर्य प्रकाश अंदर आ गया। पटाख पटाख पटाख। अब तेरा क्या होगा सिंगाड़ा? ठप। ये रहा वज्र प्रहार मेरी गदा का, एक ही बार तुझे जमीन में गाड़ देगा। ठप। सिंगाड़ा खत्म हो गया। अब मैं पक्षी बनकर उड़ चलता हूँ। महामाया पर्वत से बाहर आती टिम 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 टिम, जुगनू आ गया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तौसी, चलो अब मैं तुम्हें निर्दोष साबित करूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे पुत्र के नामकरण पर आऊँगा। सुना है वह बड़ा प्रतापी है, मैं उसके सिर के नर्म बालों पर भी बैठूंगा। टिम टिम टिम। आगामी अंक में पढ़िए तौसी और जुगनू का इंसाफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तौसी और जुगनू का इंसाफ में। तब तक के लिए धन्यवाद।